अब बात करते हैं कि ऊर्जा, पहले हम ये जान लेते हैं कि ऊर्जा को हम दो रूपों में समझ लेते हैं, एक गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो ये जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा है, जब आप सबसे अच्छा उदाहरण है क्योंकि आपके आसपास कहीं ना कहीं पार्क होंगे और उन पार्क में आप कहीं ना कहीं झूला झूलते हैं, तो आपने देखा है कि झूला झूलने में भी एक ऊर्जा का उपयोग होता है। तो यहाँ पर हम दो प्रकार की ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, दोनों के बारे में समझेंगे। पहले हम गतिज ऊर्जा के बारे में समझ लेते हैं, फिर हम दोनों का एक दूसरे में जो रूपांतरण है उसके बारे में जानेंगे कि दोनों एक दूसरे में कैसे परिवर्तित हो जाती हैं। गतिज ऊर्जा का मतलब है वह ऊर्जा जो किसी बॉडी में उस समय तक रहती है जब वह गति में हो। जैसे कि आप साइकिलिंग कर रहे हैं तो गति में रहते हैं। जब आपने साइकिल चलाने के समय क्या देखा होगा, जब आप खूब तेज़ी से पैडल घुमाते हैं तो एक ऊर्जा संचित हो जाती है। कुछ देर बाद यदि आप पैडल चलाना बंद भी कर दें तो साइकिल कुछ ना कुछ दूरी अपने आप ही चल जाती है। वो कैसे चलती है? इसी ऊर्जा के रूपांतरण से चलती है कि कुछ दूरी तो आपने साइकिल को पैडल घुमाया, अगर स्टॉप करने के बाद भी आपने देखा कि कुछ दूरी साइकिल वो चल जाती है। तो ये एक ऊर्जा का ही रूपांतरण है जिसके द्वारा यदि आप उस पर कार्य नहीं कर रहे हैं तो भी वो ऊर्जा उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। इसी तरीके से यहाँ पे उदाहरण के तौर पे मैंने दिया है, जब कोई वस्तु स्थिर होती है उस समय उस वस्तु की ऊर्जा उस वस्तु के गति में होने से अलग होती है। जब वस्तु गति में आती है तब उसकी कुल ऊर्जा में बदलाव आता है। तो उसकी गति, वजन आदि पर निर्भर करती है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये बच्चा साइकिल को एक ऊंचे स्लोप पे ऊंचे पहाड़ पे ले जा रहा है, फिर उसी पहाड़ के स्लोप से साइकिल को नीचे लेके आ रहा है। पहले उसने ऊर्जा दी साइकिल को ऊपर लाने के लिए, तो वो एनर्जी संचित हो गई उसके अंदर। अब वो एनर्जी निकल करके उसे एनर्जी नहीं देना पड़ रहा है साइकिल को पुश होने के लिए, तो वो साइकिल अपने आप नीचे पुश होकर के आ गई। तो ये देखा आपने गतिज ऊर्जा के बारे में। अब गतिज ऊर्जा जो है, आपने कार्य किया और कार्य करके ऊर्जा को संचित कर लिया, तो ये कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा को संग्रहित करके रखा जा सकता है। इसी को आगे कार्य करने के लिए हम स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं कि जो कि हमारे उपयोग में आती है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि गतिज ऊर्जा को संग्रहित करके रखा जा सकता है। ऊर्जा संरक्षित रूप में रहती है, ना तो इसको बनाया जा सकता है और ना ही इसका नष्ट किया जा सकता है। इसको एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदला जा सकता है। इन दोनों अवस्थाओं में गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। ये कोई कार्य नहीं कर रहा है लेकिन इसमें कार्य करने की क्षमता आ जाती है। जैसे मैं आपको अभी जो उदाहरण दिया था कि साइकिल पहाड़ पे हमने उसको चढ़ाया तो एक ऊर्जा दी, उसमें एक ऊर्जा संचित हो गई, फिर वो ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, उसका बदलाव हो जाता है। तो जब हम उस ढलान से नीचे आते हैं तो आपने देखा कि उस ढलान से नीचे आने पर वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गई और हमें कार्य करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन हम आराम से नीचे आ गए। इस तरीके से आपने देखा कि गतिज और स्थितिज ऊर्जा को एक दूसरे में परिवर्तित करके हम ये जान सकते हैं कि मतलब कि ऊर्जा का ना तो ह्रास होता है और ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है। और वही कहते हैं कि जो ऊर्जा है एक से दूसरे रूप में धीरे धीरे परिवर्तित होती है। इसका अभी हम देखेंगे बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। अब गतिज और स्थितिज ऊर्जा में मुख्य अंतर यह होता है कि स्थितिज ऊर्जा किसी भी वस्तु की वर्तमान स्थिति पर निर्भर करती है, वहीं गतिज ऊर्जा वस्तु की गति पर निर्भर करती है। वस्तु में ये दोनों ऊर्जाएं अब समय आने पर आपस में बदलती रहती हैं। इस प्रकार जो है ऊर्जा एक से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। ऊर्जा के विभिन्न रूपों में गतिज और स्थितिज ऊर्जा है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। गतिज ऊर्जा वस्तु के पिंड के घूमने से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है और बहुत सारी ऊर्जाएं हैं, जैसे भी हम पढ़ेंगे यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। ये सभी क्या हैं? ये सभी ऊर्जा के ही उदाहरण हैं जो कि एक दूसरे से दूसरे रूप में परिवर्तित होते रहते हैं, यांत्रिक, रासायनिक में और प्रकाश ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा में। इस तरीके से कई रूपों में वो आपस में परिवर्तित होने लगते हैं। तो इन ऊर्जा के संचित रूपों का परिचय अभी हम आपको आगे देंगे। चलिए, उसको जानने से पहले हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं और कुछ उदाहरण के द्वारा हम समझ लेते हैं जब हम कोई चीज़ साइकिलिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग करने के लिए हमें कहाँ से ऊर्जा मिली। देखिए, ये भोजन ही का रूप है ना, एक आइसक्रीम खाई फिर हमने उसको साइकिल में मूव किया, मतलब एक रासायनिक ऊर्जा। भोजन में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? रासायनिक ऊर्जा के रूप में। तो रासायनिक ऊर्जा को हमने गति ऊर्जा में परिवर्तित किया। इसी तरीके से सूर्य है, सूर्य भी एक प्रकार से ऊर्जा का स्रोत है। क्या करता है ये? सूर्य की ऊर्जा में भोजन का निर्माण किया जाता है पौधों में।
वो प्रक्रिया आपने पूरी प्रकाश संश्लेषण में पढ़ा होगा। तो ये रेडिएंट एनर्जी है जो कि रासायनिक ऊर्जा के रूप में, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है। इसी तरीके से एक देखिए ये केमिकल है, मतलब यहाँ पे ये डीजल या पेट्रोल स्टेशन है जो कि कार में डाला जा रहा है, तो कार एक स्थान से दूसरे स्थान में मूव कर रही है। तो आपने देखा कि जो रासायनिक ऊर्जा, जो केमिकल है वो एक रसायन तो है ना, रासायनिक ऊर्जा को कैसे गाड़ी की ऊर्जा में परिवर्तन किया जा रहा है। उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में, थर्मल एनर्जी मतलब बहुत सारे कार्य करने के लिए लाइट जलाते हैं, फ़ैन जलाते हैं और बहुत सारे काम, पानी गर्म करते हैं हीटर में, ये सारे काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी द्वारा हो रहे हैं। आजकल तो इलेक्ट्रिकल गैस स्टोव भी आ गए हैं, आपने देखा है उसमें एक प्लेट लगी रहती है, आपके घर ज़्यादातर घरों में मौजूद होगा कि आप उसमें बर्तन रख करके खाना भी पका सकते हैं। इस तरीके से आपने देखा कि कैसे एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही है। कहीं ना कहीं एनर्जी हार्श नहीं होती है, एक रूप से दूसरे रूप में ही परिवर्तित हो जाती है। कुछ उदाहरण और हैं, तो अभी चलिए इसमें बताएंगे कि किस रूप में एनर्जी का, ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है। यहाँ देखिए ये टॉर्च है, टॉर्च किससे जल रही है? सेल। और सेल में कौन सी ऊर्जा निहित रहती है? रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन कहाँ हो रहा है? प्रकाश ऊर्जा में हो रहा है। किस में हो रहा है? प्रकाश ऊर्जा में हो रहा है। उसी तरीके से जैसे पहले मैंने आपको दिखाया था कि किसी कार्य को करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, और भोजन में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? रासायनिक ऊर्जा संचित होती है। तो ये रासायनिक ऊर्जा के द्वारा ही बच्चा साइकिल चला रहा है। इसी तरीके से ये स्विच बोर्ड दिखाया गया है जो कि एक ओवन में है, ओवन में खाना पक रहा है। तो ये क्या है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में परिवर्तित करके भोजन को पकाया जा रहा है। एक उदाहरण ये देखिए, ये है पेट्रोल स्टेशन जिससे कार चल रही है। यहाँ पे भी रासायनिक ऊर्जा को गति ऊर्जा में बदला जा रहा है। यहाँ पे क्या है बताइए आप लोग? ये भी एक इलेक्ट्रिकल स्विच है जिसके द्वारा बल्ब को जलाया जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज किया जा रहा है? प्रकाश ऊर्जा में चेंज किया जा रहा है। यहाँ पे सूर्य की ऊर्जा है और ये पेड़ दिखाया गया है जहाँ पर कि भोजन का निर्माण हो रहा है। तो सूर्य की ऊर्जा द्वारा पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो अब आपने देखा कि कैसे आपके चारों ओर बहुत सारे उदाहरण हैं। यदि उन उदाहरणों में देख लें, जैसे रात में लाइट चली जाती, सपोज़ करिए आपके घर में लाइट चली गई, तो आप क्या करते हैं? मोमबत्ती जलाते हैं। मोमबत्ती का क्या, कैसे कर जलाते हैं? पहले उसको माचिस जलाते हैं, फिर माचिस के बाद ही मोमबत्ती जलती है। तो माचिस भी एक तरीके से रसायन ही लगा होता है कि जब उसको आप उस डिब्बी से रगड़ते हैं तो आग उत्पन्न होती, प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे कि आप मोमबत्ती को जलाते हैं। इस तरीके से आप बहुत सारे उदाहरण हैं। यदि आप अपने चारों ओर देखेंगे तो पाएंगे कि ऊर्जा कहीं ना कहीं एक से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही है, और बहुत सारे उदाहरण आपको इसके मिलेंगे।